अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर आफियत से होंगे। जी, आज हमारे इस हफ़्ता में होम इकनॉमिक्स का पहला लेक्चर होने जा रहा है। गुज़िश्ता लेक्चर जो हमारा हुआ था वो पिछले हफ़्ता हुआ था। आज इस हफ़्ता का पहला लेक्चर है। ये लेक्चर शुरू करने से पहले गुज़िश्ता लेक्चर हम दोहराएंगे कि हमने गुज़िश्ता लेक्चर क्या पढ़ा था। गुज़िश्ता लेक्चर जो हमारा था वो हमारा सबक नंबर 2 ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत एक तारुफ़ का जुज़ नंबर 2.4 बुनियादी ग़िज़ाई ग्रोह जो है वो हमने शुरू किया था। बुनियादी ग़िज़ाई ग्रोह क्या है, उसकी क्या अहमियत है, अगर हम ग़िज़ा जो दिन भर में इस्तेमाल कर रहे हैं अगर हम उसको ग्रोह में बांटते हुए हर ग्रोह में से कोई ना कोई खुराक को दिन भर में इस्तेमाल करते हैं तो हमें क्या क्या फ़वाइद हासिल होते हैं, और अगर हम उन तमाम ग्रोहों में से किसी भी एक ग़िज़ा को छोड़ देते हैं दिन भर में तो उससे हमें क्या नुकसान होता है। ये सब चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ी थी। बुनियादी ग़िज़ाई ग्रोह क्या है, बुनियादी ग़िज़ाई ग्रोह कितने हैं, और उसके साथ साथ आपको मैंने सवालात बनवाए थे यहाँ पर कि बुनियादी ग़िज़ाई ग्रोह की अहमियत बयान करें, जिसका जवाब इतना था और मैंने कहा था इसमें आप पूरा भी लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ इसी को मुख्तसर सवाल की सूरत में ये बनवाया था कि बुनियादी ग़िज़ाई ग्रोह कौन से हैं, तो उसमें हमने ये किया था। हमने इसमें पढ़ा था कि ग़िज़ा जो है वो दिन भर में ग़िज़ा जो हम लेते हैं वो हमें ऐसी लेनी चाहिए जो कि ग़िज़ाइयत से भरपूर हो, जो कि हमें फ़ायदा भी पहुंचाए। तो ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा लेने के लिए ज़रूरी है कि जो ग़िज़ा को ग्रोह में तकसीम किया गया है, ग़िज़ा के जो ग्रोह 5 बनाए गए हैं, जैसे यहाँ पर हमने ग़िज़ाई पिरामिड को भी पढ़ा था, देखा था, और मैंने आपको ये ग़िज़ाई पिरामिड बनाने के लिए भी दिया था। तो इसमें भी हमने पढ़ा था कि ग़िज़ा को किन 5 ग्रोह में बांटा गया है। पहला है मीठी और चिकनाई वाली अशिया का ग्रोह, दूसरा है गोश्त का ग्रोह, तीसरा दूध का ग्रोह, चौथा है फलों और सब्जियों का, ये एक ही ग्रोह है, ठीक है, और पाँचवें अनाज और दालों का ग्रोह। ये 5 ग्रोह हैं जिनमें से कि हमें दिन भर में तीनों वक्त खाने में इन तमाम ग्रोहों में से एक एक चीज़ जो है वो लाजमी शामिल करनी चाहिए, ताकि दिन भर हमें ऐसी ग़िज़ा हासिल हो जिससे हमारे तमाम ग़िज़ाई अज्जा पूरे हो सके और हमारे जिस्म को, हमारे जहन को मुकम्मल तौर पर जो है वो सेहत और तंदुरुस्ती मिल सके, ठीक है। आज ये जो हमने यहाँ पर ग्रोह के नाम पढ़े थे उन्हीं को आगे हम तफसील में पढ़ेंगे कि वो जो ग्रोह हैं वो क्या किरदार अदा करते हैं या उन ग्रोहों से हमें क्या क्या फ़ायदा हासिल होता है। तो आज हम शुरू करेंगे ये जुज़ 1 से अनाज और दालों का ग्रोह से, ठीक है। आज हम इन 5 ग्रोहों में से पढ़ेंगे पहला अनाज और दालों का ग्रोह, दूसरा उसके साथ हम पढ़ेंगे सब्जियों और फलों का ग्रोह, और तीसरा हम पढ़ेंगे गोश्त का ग्रोह। यहाँ तक आज हम पढ़ेंगे, इन 3 ग्रोह को आज हम पढ़ेंगे। इसमें अब इन 3 ग्रोहों में हम देखेंगे कि इनमें कौन कौन सी अशिया शामिल हैं, कौन कौन सी अज्जिया जो हैं वो इन ग्रोहों में शामिल है, और उन अज्जिया के इस्तेमाल से हमें क्या फ़ायदा हासिल होता है। आज हम ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। अनाज और दालों में जैसे आपको पता है दाल में हर किस्म की दाल आ जाती है, जैसे मूंग, मसूर, चने की दाल, ये तमाम दालें जो हैं वो इसमें आ जाती हैं। और अनाज में दाल, चावल, गंदम, मकई, जौ, बाजरा, ये सब कुछ अनाज में आता है, ठीक है। तो अनाज और दालें जो हैं वो अगर देखा जाए तो हम दिन भर में जो खुराक इस्तेमाल करते हैं, दिन भर में हम जो भी खाना खाते हैं उसमें हमारे चपाती तो लाजमी बनती है, चाहे वो सुबह हमारा आटे से बना हुआ पराठा बने या दोपहर में चपाती बने या रात में चपाती बने। जो ज़्यादातर लोग हैं वो अपने खाने में डबल रोटी की बजाय जो है वो ज़्यादा क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, पराठा इस्तेमाल कर रहे हैं, या दोपहर और रात में तो चपाती लाजमी इस्तेमाल होती है और वो आटे से ही बनती है। तो अनाज में सबसे अहम चीज़ जो है हमारी गंदम पाई जाती है, ठीक है, वो हम बाद में पढ़ते हैं इसमें के क्या फ़ायदे हमें इनसे हासिल होते हैं। और उसके बाद है फल और सब्ज़ियाँ। फल और सब्ज़ियाँ दिन भर में हम हर रोज़ गोश्त भी नहीं बनाया जाता, हर रोज़ दाल भी नहीं बनाई जाती। अगर देखा जाए तो जो सब्ज़ी है वो हमारे आम दिनों में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। हर रोज़ हम तकरीबन कोई ना कोई सब्ज़ी जो है वो सालन बना रहे होते हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो हम जो है ताज़ा सब्ज़ियां हैं, जो कच्ची सब्ज़ियां हैं, जो हम कच्ची खा सकते हैं, कुछ सब्ज़ियां ऐसी हैं जो कि कच्ची खाई जा सकती है, जैसे गाजर, मूली, टमाटर, प्याज, तो इनको हम सलाद की सूरत में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह दिन भर में हम कोई ना कोई फल का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, और ये इस्तेमाल करने का मकसद भी यही है कि ये हमारे जिस्म को और हमारी सेहत को तंदुरुस्त रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। आगे है गोश्त। गोश्त जो है वो हमारी ग़िज़ा का एक अहम जुज़ भी है। गोश्त को भी हम
अपने अगर हफ़्ता की हम अपना मेन्यू जो है वो फ़हरिस्त बनाएं तो उसमें भी अगर देखें तो हम किसी न किसी दिन में जो है वो अपनी ग़िज़ा तब्दील करते रहते, ताकि एक तो जायका बदलता रहे और ये ना हो कि हम एक ही चीज़ मुसलसल खाते रहने से जो है वो हमें कुछ भी अच्छा ना लगे। जायका जो है वो फिर हमें बुरा सा लगने लगता है जब हम एक ही रूटीन जो है एक ही मामूल रखते हैं कि सब्ज़ी ही बनती जा रही है, सब्ज़ी बनती जा रही है या दाल ही मुसलसल बन रही है, तो फिर वो चीज़ भी अच्छी नहीं होती। इसलिए हम किसी एक दिन में या एक वक्त के खाने में गोश्त भी लाजमी अब इस्तेमाल करते हैं और गोश्त भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अब हम इन्हें पढ़ेंगे कि इनमें क्या उसने लिखा हुआ है। पहला है अनाज और दालों का ग्रोह। इसमें चपाती, डबल रोटी, साबुत अनाज मसलन गंदम, मकई, चावल, बाजरा वगैरह शामिल है। रोज़मर्रा खुराक में इस ग्रोह को 4 से 6 मरतबा शामिल करना चाहिए। ठीक है, कितनी मरतबा शामिल करना चाहिए? 4 से 6 मरतबा इस ग्रोह को अपने दिन भर की खुराक में लाजमी शामिल करना चाहिए। उसके बाद है सब्जियों और फलों का ग्रोह। यह ग़िज़ाई ग्रोह ज़्यादातर विटामिन और नमकियात मुहैया करता है। इस ग्रोह से कोई भी सब्ज़ी और फल रोज़ाना ग़िज़ा में शामिल होने चाहिए। मजमूई तौर पर इस ग्रोह को 2 से 3 मरतबा रोज़ाना शामिल करना चाहिए। गोश्त का ग्रोह। इस ग्रोह में गाय, बछड़े, बकरे और मुर्गी का गोश्त, मछली, अंडे, खुश्क फलियाँ, मटर और खुश्क मेवाजात शामिल हैं। अच्छा, अब देखिए यहाँ बात गोश्त की हो रही है, लेकिन इसमें गोश्त के बाद अंडे का भी ज़िक्र इसी में उन्होंने किया है। ठीक है, क्योंकि ये हमें इन्हीं जानवरों से हासिल होता है, मुर्गी वगैरह से, जिनका हम गोश्त खा रहे हैं। और उसके अलावा देखिए इसमें इन्होंने खुश्क फलियाँ, मटर और खुश्क मेवाजात को भी गोश्त के ग्रोह में ही रखा है। गोश्त के ग्रोह में ज़रूरी नहीं कि सिर्फ गोश्त की बात हो रही है। इसमें अक्सर आपने देखा होगा दालों में हम बनाते हैं, सब्ज़ी भी अगर हम लें तो उसमें खुश्क फलियाँ होती हैं, तो वो खुश्क फलियाँ को किस में शामिल कर रहा है? गोश्त के ग्रोह में, क्योंकि ताकत के लिहाज से इसमें सब्ज़ियों से ज़्यादा ताकत यानी गोश्त के बराबर ताकत है। इसीलिए खुश्क फलियाँ गोश्त के ग्रोह में आती हैं, क्योंकि ये हमें गोश्त बराबर ताकत मुहैया करती हैं। ठीक है, इसी तरह मटर और खुश्क मेवाजात जो हैं वो भी गोश्त के ग्रोह में हैं। ये ग़िज़ाई ग्रोह प्रोटीन, फोलाद, थायामीन, राइबोफ्लेविन और नियासिन मुहैया करता है। रोज़मर्रा की ग़िज़ा में इस ग्रोह को 2 या इससे ज़्यादा मरतबा शामिल करना चाहिए। अच्छा, इसमें एक तो इन्होंने हमें तीनों ग्रोह में एक तो ये बताया है, पहली चीज़ ये बताई कि इस ग्रोह में कौन कौन सी अग़ज़िया शामिल हैं। दूसरी अहम चीज़ इसमें बताई गई है कि उस ग्रोह को हमें कितनी मरतबा शामिल करना चाहिए। और तीसरी चीज़ बताई है कि उन ग्रोह से हमें क्या क्या कुछ हासिल होता है, कौन सा ग़िज़ाई अज्जा हमें मुहैया ये करती है ग्रोह। ठीक है, तो 3 अहम नकात हर ग्रोह में उन्होंने बताए हैं। तो इसका सवाल अगर हम देखें तो हमारी मश्क में नहीं है, तो इसका हम खुद सवाल किस तरह बनाएंगे? दर्ज झैल पर मुख्तसर नोट तहरीर करें या दर्ज झैल पर नोट लिखें। उसके बाद हम सवाल में भी इसी तरह लिखेंगे। नंबर 1 अनाज और दालों का ग्रोह, नंबर 2 फलों और सब्जियों का ग्रोह, नंबर 3 गोश्त का ग्रोह। ठीक है, हम इस तरह सवाल लिखेंगे। दर्ज झैल पर मुख्तसर नोट तहरीर करें और इन तीनों को नीचे लिखेंगे सवाल में। नंबर 1 अनाज और दालों का ग्रोह, नंबर 2 फलों सब्जियों का ग्रोह, नंबर 3 गोश्त का ग्रोह। फिर उसके बाद हम जवाब शुरू करेंगे इस तरह। नंबर 1 हेडिंग ये देंगे, फिर इसका ये सारा लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे नंबर 2 ये हेडिंग देंगे, सब्जियों और फलों का ग्रोह, उसका मुकम्मल लिखेंगे। और फिर उसके बाद तीसरे की हेडिंग दे के तीसरे का लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपने इस तरह सवाल बनाकर इसको आपने लिखना भी और याद भी करना है। और आपने इसके सामने जो खाली सफ़ा है उस पर क्या करना है, आपने इस तरह 3 खाने बना लेने हैं हाशिया की मदद से। ठीक है, पहले में आपने अनाज और दालों का ग्रोह की हेडिंग दे देनी है, दूसरे में आपने फलों और सब्जियों
का ग्रो की हेडिंग देनी है और तीसरे में गोश्त का ग्रो की हेडिंग देनी है। ठीक है, हेडिंग दे के अनाज और दालों वाले में अनाज और दालों की लगा देनी है तस्वीर, फलों सब्जियों में फल और सब्ज़ी की लगा देनी है, और गोश्त में जिन जिन चीज़ों का जिक्र हुआ है, गोश्त, अंडे और ये फलियाँ वगैरह, और उसमें आपने उसकी तस्वीर लगा देनी है। ठीक है, 3 खाने बनाकर आपने तीनों ग्रोहों के मुताबिक तस्वीर लगानी है। और इसी तरह आपने जैसे मैंने ये सवाल बताया, इस सवाल को आपने लिखते हुए ये जवाब में ये तीनों ग्रोह मुकम्मल आपने लिखने हैं। ठीक है, और इन्हीं को आपने याद भी करना है।